साथियों, देशभक्त कभी मरता नहीं, वो हमेशा शहीद होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और हम आपके सामने लेके आए हैं 23 मार्च की खास पेशकश। आज है क्या शहीद दिवस। साथियों, कुछ हमारे जो शहीद थे उनको आज हम याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह के वो जो दिन था जिस दिन वो फांसी पे लटकाए गए थे, उसको हम लोग आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, इसके बाद में आज हम उनको श्रद्धांजलि तो देंगे, इसके साथ में आज हम लोग 23 मार्च की एक और जो खास चीज है उसको जान लेते हैं। साथियों, आज जो है इंडियन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए आज हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी है जो 1950 में बनके शुरू हुआ था। साथियों, इसका काम क्या होता है, विश्व में कोई भी जगह जहां पर भी क्या है, कोई भी भूकंप आना है या भी हमारी स्थिति है क्या रहने वाली है, बारिश का अनुमान कैसा है, इन सब चीजों को क्या है वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है और बता देता है अनुमान कि कहां पर क्या होने वाला है। इसके साथ में साथियों, अगर हम लोग बात करेंगे क्या कि कैसे कैसे चीजों को हम लोग आगे करने वाले हैं, तो 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हुआ। साथियों, एक चीज हमें पता होनी चाहिए, हर एक जो संस्था बनी है उसके पीछे एक कारण होता है। जब WMO बना हमारा, तो जेनेवा में इसमें सबसे पहले यही बात रखी गई कि विश्व में होने वाली सारी की सारी घटनाओं को मॉनिटर करेगा और उस पर अपने क्या प्रेडिक्शन देता रहेगा। साथियों, इंडिया में बात करो तो इंडिया में 1875 में पुणे में क्या हुआ था, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बन के शुरू हुआ था। साथियों, इस समय वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। काम क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग का। साथियों, वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ज्यादा कामगार है, क्योंकि साथियों क्या होता है, किसान अपना जो पैसा या इनपुट लगाता है उसका एक पीछे कारण ये होता है कि उसको पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है तो बेकार हो जाएगा। अगर पहले से ही इसकी सूचना मिल जाती है तो अपने वो कल्टीवेशन को, अपनी क्रॉप को चुनने से पहले उन सब चीजों को विषय ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों में बदलाव कर सकता है, किसी शस्त्र क्रिया को क्या है बदल सकता है। इसलिए हमारा वेदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। साथियों, आजकल हम लोग देख रहे हैं कुछ शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होता है, कुछ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है, कुछ लॉन्ग रेंज होती है। इसका कारण यह होता है, अगर छोटी है तो साथियों दिन ब दिन जो होने वाले परिवर्तन हैं, जिसको दिन में 1 से 2 बार क्या करते हैं, वेदर के बारे में जानकारी दे देते हैं, वो कास्टिंग होती है। मीडियम रेंज जो होती है, इससे क्या है कि हम लोग पानी लगाना है खेत में कि नहीं लगाना है, मतलब हफ्ते भर की जानकारी मीडियम फोरकास्टिंग से दे देते हैं। ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी कैसी होती है, जो शॉर्ट रेंज होती है वो एकदम से एक्यूरेट होती है। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग साथियों जो साल में 2-3-4 बार दी जाती है, मौसमों में दी जाती है और पूरे मौसम का अनुमान लगाया जाता है, जिससे हमको फसलों को चुनने में कि आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले महीनों में हम कौन सी फसल लेने वाले हैं, इसका अनुमान लगा लेते हैं। उसी हिसाब से किसान क्या करते हैं, अपनी फसलों का चयन कर लेते हैं। साथियों, यह बहुत जरूरी है कि अगर किसान को यह पता चल जाए कि हमारा वेदर कैसे रहने वाला है, तो वो अपना क्या कर सकता है, कुछ क्रियाओं को बदल के अपने आप को बचा सकता है। इसलिए वेदर फोरकास्ट डे जो हमारा है वो भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज की जो थीम रही है उसको हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि साथियों बहुत सारे एग्जाम हैं जो पूछते हैं कि क्या रही है थीम। तो द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर क्रॉस जनरेशन। साथियों, ये जो हमारी थीम है ये इसीलिए दी गई है कि क्या है, आगे आने वाले चीजों को कैसे हम सुधार करने वाले हैं। साथियों, एक मंच पे बैठ के जो बातें की जाती हैं बड़ी बड़ी, वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन आज किसान की स्थिति क्या है ये क्या जाने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वाले और वो लोग, संस्थागत लोग और जो इंडियन वाले, क्योंकि कभी कुछ कर देते हैं और बाद में प्रेडिक्शन के अलावा कुछ और हो जाता है। क्योंकि साथियों, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके परिणाम तो हमको ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए देखते हैं आज कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग अपने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को क्या करेंगे, याद कर लेंगे 23 मार्च से, शहीद दिवस के दिन, और इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट कर देंगे। साथियों, कुछ चीजें हमने तथ्यावाह तरीके से देखी हैं कि 15 जनवरी को 1875 को हमारा क्या ये बन के तैयार होता है। साथियों, ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है ये इंडिया के यूरिडिक्शन
में आता है साथियों, इसका हेडक्वार्टर अब जो है वो न्यू दिल्ली में है, क्योंकि हमने जो प्रश्न पढ़ा है वो पुणे पढ़ते हैं, लेकिन करंट में कहां है, वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है। इसको लोग याद रखेंगे। कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो हमने क्या कर दी हैं, इसमें पहले से इंक्लूड कर दी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। चलिए साथियों, याद रखेंगे और शहीद दिवस की आपको दोबारा से फिर शुभकामनाएं। नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।